आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अपने ग्रंथराज समयसार जी में एक गाथा लिखी है। बुज्झदि सासण मेयम सागार नगार चरिया जुत्तो जोसो पवयण सारम लहुणा कालेण पप्पोदी। गाथा है, बुज्झदि जो जानता है, सासण मेयम जिनेंद्र भगवान के शासन को। कैसा शासन है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं सागार अनगार चरी या जुत्तो, जिसमें सागार की भी चर्या है और अनगार की भी चर्या है। ऐसा जिन शासन, जो भी इसको जानता है वो जोसो पवयण सारम, वह समय के सार को, आगम को जानता है। लहुणा कालेन पप्पोदी, वो प्रवचन के सार को, मोक्ष के सुख को अल्पकाल में भी प्राप्त कर लेता है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद भगवान जी के यह मांगलिक उद्बोधन हो सकता है हमारे जीवन के सौंदर्य को अभी तक विकसित करने में निमित्त ना बने हों, लेकिन एक बार सबसे पहले जिस तीर्थंकर प्रभु की हम पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनके द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय के वैभव को देख लें। सबसे पहले उनके द्रव्य के वैभव को देख लें। उनका रूप अंतिम सीमा के सबसे चरम पर इस बार है। उनका गुण सबसे चरम सीमा को प्राप्त है। उनका पुण्य सबसे चरम सीमा को प्राप्त है। प्रभु, कल आपका देखा था, प्रभु जी का जन्म हुआ, जन्म कल्याणक के महोत्सव मनाए। बहुत कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो जन सामान्य के बीच में नहीं आती, नहीं आ पाती, वो भी मैं दे दूं। जीवन में कई लोगों के लिए ये निमित्त संबोधन का कारण बनेगा। प्रभु की जो नाभि होती है, प्रभु की नाभि दक्षिणावर्त होती है। कैसी होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमती हुई नाभि होती है, गोल और गहरी होती है, और उस नाभि में कमल का चिन्ह बना रहता है। कल्पना करके देखिएगा बस, कैसा जैसा मैं बताता चला जाऊं कि गोल दक्षिणावर्त नाभि है। किसी की नाभि उथली होती है, किसी की नाभि का भाग ऊपर दिखाई देता है, किसी की नाभि मोटी होती है, किसी की नाभि बिल्कुल पतली होती है, कागज के जैसी। लेकिन प्रभु की नाभि गोल गहरी दक्षिणा आवर्त को लेकर के, दाहिने हाथ से ऐसा घूमता हुआ एक आवर्त होता है, गहरी होती है, और उसमें कमल का चिन्ह बना होता है। उनके जो ओंठ होते हैं, पका हुआ कुंदरू का फल देखा हो तो कुंदरू का फल जो पका हुआ होता है उसके अंदर लाल लाल दिखाई देता है। ऐसे प्रभु के ओंठ होते हैं। उनके जो बाल होते हैं वो हमारे आपके जैसे सीधे सपाट नहीं होते, उनके कर्ली हेयर होते हैं। जैसे गोमटेश्वर बाहुबली जी भगवान जी के सिर के ऊपर जो गोल गोल भ्रमर जैसे घूमे हुए हैं, वो कर्ली हेयर होते हैं। और कर्ली हेयर में भी भौरे के रंग के समान बिल्कुल काले होते हैं, बिल्कुल चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं और बिल्कुल पतले होते हैं। बालों में भी मोटा पतला होता है। कभी देखिएगा, किसी के बाल मोटे होते हैं, किसी के बिल्कुल पतले होते हैं, किसी के चिकने होते हैं, किसी के खुरदुरे होते हैं, रूक्ष होते हैं। ऐसा प्रभु की औदारिक द्रव्य का गुण है। बाल कैसे, ओंठ कैसा, नाभि कैसी, उनके शरीर का रंग कैसा है? तो 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियर 2 लाल, 16 स्वर्ण समान शुभ, मैं वंदू
तिहु काल, ऐसा 16 तीर्थंकर होते हैं, वो सोने के समान वाले होते हैं रंग के, उनका भी अपना वैभव होता है। हम किसी की भी पूजा करते हैं, एक बार उसके द्रव्य, उसके गुण, उनकी पर्यायों के बारे में जान लें। भगवान के जो वस्त्र होते हैं वो कहाँ रखे होते हैं, कुछ पता है क्या? नहीं। कौन पहनाता है? उसकी मम्मी, उनके पापा पहनाते? नहीं। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार और माहेंद्र, 4 स्वर्गों के जो इंद्र होते हैं, इन स्वर्गों के, इंद्रों के स्वर्गों में मान स्तंभ होते हैं। उन मान स्तंभ में कांवड़ जैसे लटकती है ना, ऐसी 1 कोस लंबी रत्न की डंडी होती है, उसमें रत्न की साकलें लटक रही होती हैं, और उन लटकती हुई साकलों में सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार और माहेंद्र, उनके भवनों में मान स्तंभ है। मान स्तंभ में 1 कोस चौड़ी लंबी जो है रत्नों की डंडी है, उसमें रत्नों की झालरें लटक रही हैं, उसमें रत्न के करंडक हैं। करंडक का मतलब पिटारा होता है, जो बना है वो भी हीरे का बना हुआ है। उसके अंदर प्रभु के वस्त्र और आभूषण रखे होते हैं, और उसकी हजारों देवियां उन आभूषणों की रक्षा कर रही होती हैं। भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं, उनके वस्त्र और आभूषण सौधर्म इंद्र के मान स्तंभ से निकल करके आते हैं। जो ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं, उनके जो आभूषण और वस्त्र हैं वो ईशान इंद्र के स्वर्ग से आते हैं। पूर्व विदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं, उनके वस्त्र और आभूषण जो होते हैं सौधर्म ईशान के बाद सानत कुमार इंद्र के घर से और माहेंद्र इंद्र के घर से, जो उनका सौधर्म इंद्र का जो मान स्तंभ होता है, पश्चिम विदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं, वहां पर उनके वस्त्र और आभूषण जाकर के पहुंचते हैं। उनमें कभी मलिनता नहीं आती। अपन जो द्रव्य चढ़ाते हैं और देव जो द्रव्य चढ़ाते हैं, उन द्रव्यों में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। हम रामटेक में थे, जिस कमरे के बाहर बैठते थे, उस कमरे के बाहर हर श्रृंगार के फूल का एक पेड़ लगा था। हर श्रृंगार के फूल का पेड़ लगा था, माली आता था, फूल खूब खिल रहे थे, पेड़ को मजबूती से पकड़ता और ऐसे पूरा हिला देता। हिलने से जितने फूल होते वो झड़ करके जमीन में गिर जाते। फिर उन फूलों को समेटता, समेटने के बाद सूपा में रखता, सूपा में रखने के बाद उसको सुखाता, फिर फटकारता, फिर उसमें से पीछे की बोनी अलग करता, जिसको आप हर श्रृंगार का फूल चढ़ाते हैं। सोचिए, जिस फूल से आप प्रभु का चंदन का चर्चन करते हैं, वो फूल कैसे निकल के आता है। और देवताओं के जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनकी खासियत होती है कि वे जमीन में स्पर्श हुए बिना हाथ में झेल लिए जाते हैं। जैसे पुष्पम निर्वपामती स्वाहा बोला, पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो जैसे आपके यहाँ बेबी ब्रांड केसर भी क्यों ना हो, आप लगाते होंगे, उसको भी चुन करके निकाल के रखने वाली व्यवस्था अलग है, और गिरी हुई केसर चढ़ाने की व्यवस्था अलग है। तो भगवान को जो जल चढ़ता है, भगवान को जो चंदन चढ़ता है, वो धरती का स्पर्श नहीं करता। ऊपर से धारा गिरती है, उस गिरती हुई धारा का जल इंद्र एकत्रित करके लाता है, किससे प्रभु जी का अभिषेक होना है। इस धारा का जल जमीन में नहीं छुपा होना चाहिए। महाराज, आज तो मिल नहीं सकता, आज भी मिल सकता है। जब ऊपर से बारिश होती है ना, आकाश से, उस बारिश के पानी को बड़े बड़े साफ सुथरे पात्रों में इकट्ठा करके प्रभु के लिए विशेष रूप से अलग से जल रख लिया जाता है। इन जलों का सिर्फ भगवान जी के अभिषेक में प्रयोग होगा। इस जल में धरती का स्पर्श तक नहीं हुआ। हम करते हैं कुएं के पानी का अभिषेक छान करके, बोरिंग वाले जो अभिषेक करते हैं
महापापियों की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखियो। आपके यहाँ अगर चलता हो तो सुधार लेना। सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि घर के अंदर या फिर मंदिर जी के अंदर बरसते हुए पानी को एकत्रित करके रख लिया जाता है, व्यवस्थित तरीके से छान करके पैक करके प्रतिदिन छान लिया जाता है, प्राशुक कर लिया जाता है और उसी से प्रभु जी का अभिषेक किया जाता है। चंदन उसी से चर्चित किया जाता है, घिसा जाता है। चंदन की जो बौड़ियाँ होती हैं, फूल होते हैं, कभी कोशिश करके देखिएगा एक बार उत्तम द्रव्य से पूजा करने की, कि वो नीचे जमीन के स्पर्श किए हुए बिना किसी फूल से पूजा करके दिखाओ। जितने भी फूल होते हैं जो 20 पंथियों में चढ़ाते हैं वो तो फूल चुन भी लेते होंगे, लेकिन 13 पंथियों के जो फूल होते हैं हर श्रृंगार वगैरह के, इनके फूलों में तो कैसा आता है इसका तो भगवान मालिक है। फिर जो चिटके आप नारियल की चढ़ाते हैं, उस नारियल की चिटकों के साथ भी ये व्यवस्था रहती है कि वो भी नारियल धरती का स्पर्श नहीं करता, वहीं वृक्ष से ही उसको निकाल करके व्यवस्थित रूप से आ जाते हैं। और कई बार तो नीचे जाल बांध दिया जाता है बंधुओं, नारियल के पेड़ में निकालना भी नहीं है, जाल में जो नारियल गिरेगा उसी नारियल को हम प्रभु जी के चरणों में चढ़ाएंगे। इस तरीके की द्रव्य की जो निर्मलता होती है, कभी ऐसी निर्मल द्रव्य चढ़ाने के बारे में भी प्रभु जी के बारे में सोचिएगा। अपने हाथ से द्रव्य धोता है, साफ करता है, उसकी स्वच्छता निश्चित करता है। ये सब क्या है? बुज्जदि साषण मेयम सागार नगार चरिया जुत्तो जोसो पवेण सारण लहुणा कालेण पप्पोदी। जिनेन्द्र भगवान के इस पवित्रतम शासन को जो समझता है, सागार चरित्र को भी समझता है और अनगार चरित्र को भी समझता है। अभी जो आप पूजा कर रहे हैं ये सागार चरित्र की पूजाएं हैं। इस साकार चरित्र की पूजाओं की भी कीमत होती है बंधुओं। भगवान के वैभव में आने वाले, महोत्सव में आने वाले वे सारे के सारे लोग पुण्यशाली ही होते हैं। जो प्रभु को एक बार अपनी आंखों से देख लेता है उसका अनंत काल नष्ट हो जाता है। कितना वैभव होगा प्रभु के सिर्फ औदारिक द्रव्यमय शरीर का। उनके गुण अनंत शक्ति संपन्न है, उनको किसी बात की कमी नहीं है। सौधर्मिंद्र स्वयं चाकरी कर रहा है, सामने खड़ा रहता है सौधर्मिंद्र, भगवान को जो चाहिए वो उसको देने के लिए मैं तैयार हूं। पंचम काल में किसी को दुख होता है तो वैराग्य होता है, प्रभु सुख से अपना मुख मोड़ करके वैराग्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन तीर्थंकर की अगर द्रव्य गुण और पर्याय के बारे में भी पता होता फिर मनाने का और आनंद आता और कुछ अच्छा सोचने समझने को मिलता। अभी भी आगे देखिएगा कि भगवान के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक ये तो आप मना रहे हैं, मना चुके हैं। 2.5 दिन होते हैं, गुरुवर जी हमेशा कहते थे गृहस्थों के, लेकिन वे गृहस्थों के 2.5 दिन भी व्यर्थ नहीं होते। संतान पैदा करना, उसका लालन पालन करना, उसको बड़ा करना, फिर उसके योग राज्य शासन देना, उसके योग विवाह करना। इंद्र की सम्मति से विवाह होता है तीर्थंकर परमेष्टि का। पहले इंद्र, सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान से सब देख करके जान लेता है कौन सी कन्या किस इंद्र के तीर्थंकर के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगी। इंद्र सम्मति देता है, हाँ इनसे विवाह कर दीजिए, तीर्थंकर परमेष्टि हैं। ऐसे बड़ों की सम्मति पूर्वक विवाह किया जाता है। एक बार देखिए कि जिसके लिए जो जहां वहां पर उनके जो कल्याणकों में विवाह उत्सव में भी जाते हैं वे भी संसार में ज्यादा देर तक नहीं टिकते। प्रभु को अपने गर्भ काल से लेकर के मोक्ष पर्यंत कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होता। उनको कभी वात, पित्त और कब्ज से उत्पन्न होने वाले शारीरिक रोगों में एक भी रोग प्रभु जी को कभी नहीं होता। उनकी प्रकृति ऐसी रहती है। आपकी 100 पाप प्रकृतियां प्रत्येक समय काम करती हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ा होगा, गति, जाति, शरीर, आंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सैनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या,
गुरु लघुपघात उपघात तपोद्योत उच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा दे यश कीर्ति क्षेत्राणी तीर्थ करत्वंच। ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। उनकी गति उच्च है, जाति उच्च है। आपकी जाति आपकी गति आपको देखनी है। उनके सुभग नाम कर्म का उदय है। आपको अपने चेहरे को तैयार करने के लिए आधा एक घंटा मेहनत करनी पड़ती है। वे सद्य जात सर्वांग सुंदर वृषभ नाराज सहनन को लेकर के आए हुए हैं। जब पहली बार सची प्रभु का अभिषेक करती है तो प्रभु के गाल पर उसको पानी का एक दाग दिखाई देता है। वो सची बार बार पोंछती है, फिर बाद में पता चलता है कि प्रभु के चेहरे पर दाग नहीं है। मेरे जो बालों में मोती लगा हुआ है, कान में जो बाले पहने हैं, उसकी छाई इस पर पड़ रही है, इसलिए उसको भ्रम होता है। वो जो सची होती है ना, वो पहली बार जब जिनेंद्र भगवान का दर्शन करती है, उसी वक्त स्त्री पर्याय का छेद कर लेती है प्रभु के दर्शन मात्र करने से। एक सौधर्मिंद्र के काल में 40 नील सचियां मोक्ष चली जाती हैं प्रभु के सिर्फ दर्शन करके। प्रभु के दर्शन की कीमत उस सची से पूछिएगा। हमारी तो इच्छा तक नहीं होती होगी मंदिर जाकर के दर्शन करने की। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको जिनेंद्र भगवान के दर्शन से कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन वहां देखिएगा कि कितनी विशुद्ध स्थान उस सची इंद्राणी का बनता है कि वे सची इंद्राणी पहली बार दर्शन करने पर स्त्री पर्याय का छेद कर देती है। कितनी बड़ी बात है कि नहीं है ना। हाँ, आप देखिए, वे माता पिता जो होते हैं वे जन्म के साथ ही संयम ग्रहण कर लेते हैं। पंच कल्याणकों में भी जो माता पिता एक बार बन जाता है, वे माता पिता का भी चारित्र होता है। वे रात्रि भोजन नहीं करते, कभी बाजार का नहीं खाते, कभी भी शादी विवाह का सामूहिक भोजन नहीं करते। पूजन प्रतिदिन माता पिता को नियम से करनी पड़ती है। आजीवन उनका ब्रह्मचर्य व्रत का नियम होता है। कोई भी माता पिता कभी भी, एक बार पंच कल्याणकों में भी कोई माता पिता बन गया, उसके बाद कभी वो अब्रह्म का सेवन नहीं करता। मोबाइल में भी गलत पिक्चर अगर माता पिता देखते हैं तो उनको कर्म का बंध होता है। ऐसे ऐप उनके मोबाइल में भी नहीं मिलेंगे, तब जाकर के माता पिता की पात्रता निश्चित होती है। प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की पूजन करना ही होती है माता पिता को। उसके साथ ही साथ अतिथि संविभाग के व्रत होते हैं। घर के अंदर नियम ले लेते हैं अष्टमी चतुर्दशी का शुद्ध भोजन करने का। कितना शुद्ध, इतना शुद्ध भोजन जिसमें साधु भी आए तो उनको हम दे सकें। कई माता पिता तो गुरुजी के समय पर जब माता पिता बनते थे, पीछे आवाज थोड़ा सा तेज कर रहे हैं, संयम तो रखना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी माता पिता बना है किसी भी साधु के पंच कल्याणक में, उसकी ये भूमिकाएं प्राथमिक दशा में होती हैं कि माता पिता पूर्णतः निर्व्यसनी होते हैं। 12 प्रकार के व्रतों को पालने में वे प्रवीण होते हैं। परिग्रह के परिमाण को स्वीकार करके संयम की आराधना का उनका भाव रहता है, तब जाकर के वे मोक्ष पुरुषार्थ कर पाते हैं। ये सागार का चरित्र है। बुज्जदी शासन मेयम सागार नगार चरिया जुत्तो। कोई सौधर्मिंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार जो कुबेर होते हैं, ये सानत कुमार, सौधर्मिंद्र भी जो लौकिक में माता पिता इत्यादि या भगवान के इस इंद्र प्रतिष्ठा में आते हैं, इनका मतलब ये नहीं कि ये असंयमी होते हैं। सौधर्मिंद्र बनने के बाद चोरी के काम नहीं करते। सौधर्मिंद्र बनने के बाद 2 नंबर के धंधों में कभी नाम पकड़ जाए, किसी भी प्रकार में मान लीजिए कोर्ट केस हो जाए या फिर थाने में तुम्हारी फोटो छप जाए तो तुमने सौधर्मिंद्र की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। सौधर्मिंद्र निर्व्यसनी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊपर भी जो सौधर्मिंद्र होता है वह कभी शराब, मदिरा पान, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू, गुटखे नहीं खाता।
यहाँ का सौधर्मेंद्र भी अगर शराब पाया पकड़ते जाए, गुटखा खाते में पकड़ जाए, कभी पता चला कि मुंह में दबा है और चल रही है गाड़ियां, ध्यान रखिएगा, आपने पद का बहुमान नहीं समझा। ये सागार का चरित्र होता है बंधुओं। एक बुज्जति शासन मेयम सागार नगार चरिया जुत्तो जोसो पवेण सारम लहुणा कालेन पप्पोदी, आचार्य कुंदकुंद भगवान की घोषणा है। हम ये सोचते हैं कि बस पैसा देकर के अगर हम इंद्र प्रतिष्ठित हो गए हैं तो अभी आप सिर्फ रिहर्सल भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। रिहर्सल भी अगर ढंग से करते हैं तब जाकर के रियल में करने का, वहां पर विदेश क्षेत्रों में, पश्चिम विदेह में, पूर्व विदेह में, भोग भूमियों में जाकर के फिर कुछ अच्छा, भोग भूमि में नहीं विदेह भूमियों में जाकर के कुछ अच्छा मिलेगा। नहीं तो दोनों हाथ से गए, पैसे से भी गए, धर्म से भी गए। तो जितने भी इंद्र बने हैं, इन इंद्रों की भी अपनी मर्यादाएं हैं। राजा सोम, राजा श्रेयांश बनने वाले तद्भव मोक्षगामी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी भाव से राजा श्रेयांश और सोम मोक्ष चले जाते हैं। जो मोक्ष जाने की तैयारी करता है वो पान गुटखा खाता हुआ अगर रास्ते में पकड़ लिया गया, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगेगा उसके ऊपर। भैया तुम कैसे राजा सोम बने थे? सोम बने थे सोमरस पीने के लिए नहीं, क्या सोमवार से लेकर के रविवार तक भगवान का पूजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। ये सारे अनुष्ठान होते हैं। जो सागार चरित्र होता है, उस सागार चरित्र में भी कई प्रकार के अनुष्ठान आचार्यों ने बताए हैं। कुछ भक्ति संबंधी अनुष्ठान होते हैं। जिनेंद्र भगवान का मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए, यह भी एक भक्ति होती है। मान लीजिए जिनेंद्र भगवान के मंदिर के अंदर के कुछ भी धर्म ध्यान के उपकरण होते हैं, वे उपकरण कभी भी कटे फटे नहीं होते। कोई चटाई देखी मंदिर के अंदर गंदी पड़ी है, टूटी पड़ी है, मंदिर के अध्यक्ष मंत्री को चिल्लाना नहीं पड़ता, जो देखता है वो ही उठा करके बाहर कर देता है। हम एक नई चटाई ला करके रख देंगे। ये सब सातिशय पुण्य का बंद करने वाले लोग होते हैं। ये दो प्रकार के दान होते हैं, करुणा दान और सत्पात्र दान। इन दोनों दानों में भी अपनी भूमिका कैसी, सामान्य से नहीं, विधि पूर्वक, द्रव्य की उच्चता, विधि की उच्चता, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः सूत्र है एक तत्वार सूत्र में, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रह करने के लिए किसके ऊपर? अपने ऊपर भी और पर के ऊपर भी। अपने ऊपर अनुग्रह कैसा? इतने पाप किए थे, इतनी संपत्ति है, मर करके नरक चला जाऊंगा, सम्यक दृष्टि कांपता है, क्या करूं? तो पर के ऊपर इस संपत्ति से अनुग्रह करता हूं, जिनालय जिनबिंब का निर्माण कर देता हूं, आगे आने वाली पीढ़ियां इसका उपयोग करेंगी तो मेरा धन जो है वो सार्थक हो जाएगा। इसको कहते हैं स्व और पर दोनों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जो अपना न्यायोपार्जित धन छोड़ा जाता है उसको दान कहते हैं। सत्पात्र के हाथ में ग्रास दे दिया, भोजन दे दिया, उसके लिए आवास दे दिया, उनकी अनुकूलता बना दी, ये सारे सत्पात्र दान की श्रेणी में आ गए। भगवान की व्यवस्था कर दी, जिनवाणी छपवा दी, लोगों में प्रचार कर दिया। किसी साधर्मी को उसके घर से उठा करके मंदिर तक लाना भी सत्पात्र को सम्यक ज्ञान का दान देना कहलाता है। पड़ोसी है, मंदिर नहीं आता, तो जी से जाकर के पूछना, महिला भी पूछ सकती है, कहा भैया जी आपको हम कभी मंदिर में नहीं देखे, हमारी भावना है हमें आपके हाथ से कलश करते देखना है। ऐसे बोल करके किसी दुकान में बैठे हुए पुरुष को उठा करके मंदिर तक ले आए, उसको तुमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों का दान दिया, बहुत बड़े दानी हो गए तुम। किसी को मंदिर में ला करके खड़ा कर दिया तो ये अनुष्ठान है जैन शासन के, गृहस्थ के। बुद्धि शासन मेयम सागार अनगार चरिया जुत्तो, ये सागार चरित्र होता है। सागार के चरित्र में ये खूबसूरती होती है कि वो लोगों को ला करके जिनाले तक खड़ा कर देता है। वेदी के सामने खड़े होकर के वेदी में कब्जा नहीं करता। सम्यक दृष्टि सावक क्या करता है? दूसरे को मौका देता है, बेटा हमें तो सब आता है,
तुम भी सीख लो, आओ हम सिखा देते हैं। अपनी रकेबी दे दी, अपनी पूजा की थाली दे दी, बेटा हम तो कल भी कर लेंगे, आप कर लो। ऐसे प्यार से बोल करके साधर्मी को धीरे 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 हाथ दे करके यूं कह करके राह में ताकत बढ़ाई जाती है कि मंजिल अब आई जाती है, मंजिल अब आई जाती है। ऐसा बोलना पड़ता है, ऐसी ताकत बढ़ानी पड़ती है एक दूसरे की। छोटे छोटे बच्चे को ला करके मंदिर में बैठाना पड़ता है, एक माला उसके हाथ में भी दे दी, मम्मी माला फेर रही ना, तुम भी माला फेरो। इसको कहते हैं संस्कार का दान करना। उसको सामायिक की स्थिति कैसे होती है, प्रतिक्रमण के अनार का क्या होता है, ये घर के अंदर इस चर्चा में जिनका संवाद गुजरता है उसको सदगृहस्थ कहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स में जो दुनिया में अपने मानसिक विकारों से दूषित लोग गाफिल हैं, उनसे एक शावक की कहीं से कहीं तक कोई तुलना नहीं होती। शावक बहुत अद्भुत शब्द है भगवान वर्धमान स्वामी के शासन का। दो प्रकार के लोग होते हैं, गृहस्थ हैं, शावक अलग होते हैं और श्रेष्ठी अलग होते हैं। सेठिया लोग शावक नहीं होते, बेरात में खाते हैं, बिस्लरी का पानी पीते हैं। ये जितने भी माता पिता बने हैं ये अनछना पानी उपयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अनछना पानी उपयोग करेंगे तो भी पाप पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ का चरित्र है। इस गृहस्थ के चरित्र को कुंदकुंद भगवान ने जो कहा है उसका अगर हमने अनुपालन नहीं किया तो कभी भी आपको सुख की प्राप्तियां नहीं होंगी। अभी सारी पाप प्रकृतियां काम कर रही हैं। सुबह क्या है, चेहरा अच्छा दिखता है, अच्छा गौर से एक बार आईने के सामने ऊपर एक बल्ब जला लो, आईने को थोड़ा सा चूना लगा करके भी कागज से पोंछ करके साफ करके बिल्कुल साफ कर लो और नहा धो करके शुद्ध होकर के आओ और खड़े होकर के एक बार अपनी सूरत देखो। खुद की सूरत भी सहन नहीं होगी, क्या होगी, उसमें भी एक ब्यूटी ऐप लगाना पड़ेगा। बिना ब्यूटी ऐप के तो भगवान हम अपने आप को भी नहीं देख सकते, इतने बदसूरत हैं आप। लेकिन तीर्थंकर परमेष्ठी ऐसे हैं कि उनके पूरे जीवन में न मानसिक न वैचारिक किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं होता। जब निष्कलंकी की पूजा करनी है तो कलंक रहित जीवन जीने वालों को अपने उस चरित्र को सुधारना पड़ता है, जिसको सागार चरित्र कहते हैं। आप सबके बीच में कितना कुछ है अनुष्ठान करने के लिए। दान संबंधी अनुष्ठान हो गया, भक्ति संबंधी अनुष्ठान हो गया, फिर कुछ सेवा संबंधी भी अनुष्ठान होता है। सेवा संबंधी अनुष्ठान भी जैन शासन में सागार चरित्र में लिखा है। व्यापत्ति व्यपनोदय पदयो संवाहनम च गुण रागात। तुम्हारे गुण से मुझे प्रेम है, आप बहुत अच्छे तरीके से धर्म ध्यान करते हैं, आपके इस धर्म ध्यान को देख करके मुझे आपके प्रति आकर्षण है। मैं आपके पैर दबा दूं, मैं आपकी सेवा कर दूं, मैं आपके लिए तखत लगा देता हूं। आपके कमरे में शावक आते हैं, वो धर्म लाभ लेते होंगे, महिलाएं गई, मैं साफ सुथरा कर देता हूं, झाड़ू लगा देती हूं। ये सब वैयवृत्ति कहलाती है साधु परमेष्ठी की, तीर्थंकर की, मां जिनवाणी की। ये सब सेवा संबंधी अनुष्ठान है। मंदिर के अंदर कोई फटी जिनवाणी दिख गई, वहीं रखना नहीं, दिख लग गई, अब तुम्हारा काम है इसको उठाओ, उठा करके घर लेकर के आओ। घर में उसमें कुछ द्रव्य लगाओ, उसको सीधा करो, उसमें व्यवस्थित कवर चढ़ाओ, वापस ला करके मंदिर जी के अंदर रखो। मंदिर जी में 2-2 घंटे कवर नहीं चढ़ाए जाते। जिसको जो फटी पुस्तक दिख जाए मंदिर जी से उठा करके घर ले जाना है। महाराज इसको सुधार नहीं पा रहे हैं, नहीं सुधार पा रहे हैं, उसको अग्नि में समर्पित कर दो, एक नई ला करके वहां पर रख दो। सुधारने योग्य है उसको सुधार दो, नहीं सुधारने योग्य है तो छोड़ दो। इसको कहते हैं सेवा संबंधी अनुष्ठान। ये सेवा संबंधी अनुष्ठान भी हमको आपको सबको करने पड़ते हैं। मां जिनवाणी की सेवा मात्र कवर चढ़ाने से नहीं होती, पढ़ना भी पड़ता है। कितने सारे ऐसे ग्रंथालय देखे हैं जहां पर सजी हुई दुकानें लगी हैं, बिल्कुल दुल्हन की जगह ग्रंथ रखे हैं, सब में लॉक लगा है। मंदिर के जितने भी ग्रंथालयों की अलमारियां हैं उनके लॉक खोलो, लोगों को मां जिनवाणी छूने दो, पन्ने को पलट करके देखने दो। हो सकता है कोई एक शब्द उनके काम का उनको समझ में आ जाए, वो अपना चमत्कार करके अगली पर्याय में निकल जाए। मंदिर के ग्रंथालय में कभी लॉक नहीं होना चाहिए। जब कभी भी कोई ग्रंथ चाहिए पड़ता है
अरे भैया लाख लगा है, चाबी कहाँ है? चाबी तो फलाने ब्रह्मचारी जी और पंडित जी के घर में रखी है। जब तक वहां से आएगी तब तक तो पढ़ने वाले का भाव ही मर चुका होगा। ग्रंथालय के ताले खुले हो, जिसमें लोगों को सहजता रहे। ग्रंथराज समय सार रखा है, शावकाचार रखा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रखे हैं, पंचास्तिकाय रखी है, गोमट सार रखा है, कर्म कांड रखा है, 24 ठाना रखा हुआ है। अनुयोग 4 के 4 अनुयोग के जितने भी ग्रंथ हैं सब व्यवस्थित तरीके से सलीके से ला करके इसमें रख दिया। 5-6 अलमारी में बना देता हूं महाराज, आप आशीर्वाद दीजिए। 1-1.25 लाख रुपए के ग्रंथ रख दूंगा। कोई ना कोई श्रावक, कोई ना कोई साधु हमारे गांव में आएगा, एक ग्रंथ भी उसके काम आ गया तो मेरा पूरा धन सार्थक हो गया। पैसे की सार्थकता कैसी? मेरा पैसा किसी के वैराग्य में निमित्त बन गया, धन धन्य हो गया। मेरा पैसा किसी के सम्यक दर्शन को बढ़ाने में निमित्त बन गया, मेरा धन धन्य हो गया। देव शास्त्र गुरु की सेवा करने में जब हमने अपने धन का द्रव्य का उपयोग कर दिया, बस यही पैसे की सार्थकता है। वहां पर क्या है? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता बंधुओं, जो धोबे तो मैली, कितना रगड़ लीजिएगा। चेहरे चमकाने वाले कभी भी भगवान के प्रिय नहीं होते, चरित्र को चमकाने वालों को भगवान सबसे पहले पसंद किया करते। और यहां पर कुंदकुंद भगवान कह रहे हैं, बुद्ध यदि शासन में हम, तुम जिनेन्द्र भगवान के शासन को जानो तो सही। तुम देखो तो जिनेन्द्र भगवान का शासन कितना पवित्र है, कितना निर्मल है, कैसे कैसे पवित्रम। मां जिनवाणी कभी भी आपके अपने मुख से ये नहीं कहेगी मुझे उठा के पढ़ो, वो आपको प्रतिकार नहीं करेगी, रोकेगी नहीं, सुधारने का एक रास्ता दिखाएगी। दीप स्तंभ हैं अलमारियों में रखे हुए वे ग्रंथ, हमने कभी उठा के पढ़े नहीं, तत्वार्थ सूत्र याद कभी किया नहीं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि जिंदगी के 50-60 साल निकाल दिए, उसके बाद भी हम कभी मां भगवती को समझ नहीं पाए। वैयावृत्ति संबंधी अनुष्ठान होते हैं, ये वैयावृत्ति संबंधी अनुष्ठान में साधु की अनुकूलता बनाई जाती है, उनके उपाश्रय बनाए जाते हैं, ठंडी गर्मी के हिसाब से संतशालाएं बनाई जाती हैं, उनको औषधि दी जाती है, उनकी सेवा पुत्रवत की जाती है। मैं अपने बच्चे को तो मुनि नहीं बना पाई, लेकिन जिस माँ ने इनको मुनि बनाया होगा उस माँ का भी तो इससे राग होगा। अब यहां पर ये मेरे गांव में है तो चलो इनको माँ जैसा प्रेम दे देती हूं, ऐसा सोच करके साधु संतों की भी पुत्रवत जब सेवा शुश्रूषा होती है, तब साधु संतों को भी लगता है कि श्रावक अपने चरित्र को समझने में कितना उज्जवल है। ये सौंदर्य है गृहस्थी का, साधु का सौंदर्य तो और ऊंचा होता है। उनके लिए तो इतने स्पष्ट शब्दों में कहा, दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के दूसरे दिन जब मैं तिलवारा घाट से आहारचर्या के लिए निकल रहा था, बड़ा संकोच हो रहा था कि दिगंबर शरीर नग्न है, कैसे जाए उन लोग के बीच में, उठ के चलने में शर्म आ रही थी। तो जा करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी बोला आचार्य जी शर्म आती है, अच्छा नहीं लग रहा है। आचार्य जी बोलते हैं शर्म कैसी करना? हमने कहा अब वो घर के जितने परिवार के लोग हैं सब लोग देखेंगे, मोहल्ले वाले देखेंगे, गांव वाले देखेंगे, कोई क्या सोचेगा, कैसे निकले वहां पे। तब गुरुजी ने कहा हम लोगों से, सिर्फ 3 शब्द हमेशा याद रखना किसी भी स्त्री को देखते वक्त, माँ, बहन और पुत्री। इसके अलावा एक शब्द कभी जीवन से मुंह से भी नहीं बोलोगे तो ये हमेशा ब्रह्मचर्य तुम्हारा सदता रहेगा। किसी भी स्त्री को देखो, ये मेरी माँ के समान है, ये मेरी बहन के समान है, ये मेरी बेटी के समान है। चौथी दृष्टि नहीं बनाओ, चौथी दृष्टि बनाओगे तो परेशान हो जाओगे। सिर्फ 3 दृष्टियां बनाओ, जीवन बिल्कुल सहजता में जाएगा। अब किसी भी स्त्री को देखना, उसमें उम्र के हिसाब से जोड़ घटाना कर लेना, ये मेरी माँ के समान है, ये मेरी बहन के समान है, ये मेरी पुत्री के समान है। आज 45 साल की उम्र है, 20 साल की किसी कन्या को देखता हूं तो लगता है ये बात, हमारी बच्ची होती तो इतनी बड़ी बच्ची होती, ये भी हमारी बच्ची के ही समान है। उद्बोधन भी वैसे ही देता हूं कि जैसे अपने बच्चे को समझाया जाता है, पिता को भी समझाना पड़ता है, बच्चों को भी और बराबर वालों को भी साधर्मी समझ करके। ये जैन शासन का अनुष्ठान के वैभव होते हैं, जिसमें सेवा संबंधी अनुष्ठान होता है, कुछ त्याग संबंधी अनुष्ठान होते हैं। सिर्फ एक ही चीज से, भक्ति करने से, नाचने से मोक्ष नहीं मिलता।
त्याग संबंधी अनुष्ठान भी जैन शासन में किए जाते हैं। भी त्याग संबंधी अनुष्ठान में महाराज मैंने नियम ले लिया है, अब अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, निर्दोष पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा, कुछ गलती हो जाएगी तो आप मुझे प्रायश्चित दे दीजिएगा। ऐसा कर करके वो त्याग संबंधी अनुष्ठानों में अपनी प्रवृत्ति को प्रवीण करता है, भक्ति बढ़ाता है। मेरा अब बहुत दिन हो गए ना, मैं आलू प्याज लहसुन का त्याग कर देता हूं। मुझे याद है जिस दिन मैंने फुल पैंट पहना था, पहले तो हाफ पैंट मिलते थे, चड्डी पहना दो हाफ पैंट पहना दो, कई बार चड्डी हाफ पैंट से बाहर दिखाई देती थी, बाहर बड़ी रहती थी, बच्चे थे स्कूल जाते थे, शर्म आती थी हाफ पैंट। अब जैसे शर्म आने लगी, सोचिए जब तक शर्म नहीं आती ना तब तक बच्चे को हाफ पैंट पहनाओ, फुल पैंट पहनाओ, जीरो पैंट पहनाओ, मतलब दिगंबर घुमाओ, बच्चे को कुछ नहीं लगता। लेकिन एक समय होता है ना, उस समय के बाद हाफ पैंट पहनने में शर्म आने लगी। मुझे आज भी याद है जिस दिन हाफ पैंट पहनने में मुझे शर्म आई और हमने अपनी माँ से कहा कि हमें फुल पैंट पहनना है, हम हाफ पैंट पहन के नहीं जाएंगे, हमको शर्म आती है। उस दिन से माँ ने आलू प्याज का त्याग कर दिया, आज के बाद नहीं खाएंगे, बच्चे को शर्म आने लगी है, बच्चा समझना शुरू कर दिया। ये एक संयम की परिभाषा होती है। हमने माँ से कहा क्यों नहीं खाते, नहीं बेटा अब तुम बड़े हो गए, मतलब भोग भोगना, मैं क्या उम्र रही होगी मेरी बताओ, माँ की उम्र रही होगी 24 साल, 26 साल, 26 के साथ 6, 7, 8 साल का होने के बाद तो 26 साल में 8 साल और जोड़ दो, 34 साल। उस उम्र में उसने संकल्प कर लिया, बच्चे को शर्म आती है, फुल पैंट पहनने लगा है, समझदार हो गया है, आलू प्याज घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। घर में एक आध दो लोग खाते थे, उनसे बोले भैया आप जानो, लेकिन मेरा बच्चा है, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अपने बच्चे को संस्कार देना है। उस मर्यादा, उस बात को मैं आज भी दिमाग में याद रखा हूं। मैं एक पीछे छोड़ करके आए हुए गृहस्थ के परिवार जो होते हैं, उनकी भी जो सुधार नीतियां होती हैं, जो चेतना होती है, अपने बच्चे को कैसे लाइनअप किया जाता है, वो देखा मैंने। माता पिता को कभी भी बंद कमरे में सोता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। सोचिए क्यों? उनका ये भाव था बच्चे बड़े हो जाएं तो संयम ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो बच्चे उन्मार्गी होते हैं। ये सोच करके माता पिता अलग अलग सोने लगे। इस तरीके से माता पिता की कृपा से पुत्रों में भी ब्रह्मचर्य के गुण आते हैं, फिर उसको संवार देते हैं गुरुदेव। जब उनके जीवन में, उनके हाथ में लगे तो दलदल में फंसी जिंदगी दलदल से निकाल करके स्वर्ग में बैठा दी गुरुजी ने, उनकी कृपा थी। ये वैभव है, त्याग का वैभव गृहस्थ का चारित्र है। तप का वैभव भी गृहस्थ का चारित्र होता है। एक आसन करना, उपवास करना, 64 रिद्धि के व्रत करना, आषाढ़ छत्तीसी के व्रत ले लेना, पंचमेरु की पूजाओं के व्रत ले लेना, परिषण पर्व कर लेना, 16 कारण की भावनाओं के 10 लक्षण, ये सिर्फ साधु करते हैं ऐसा नहीं, सामान्य गृहस्थ करता है। यह अनुष्ठान है तुम्हारे जीवन को संवारने वाला। जिंदगी इसके लिए, पैसे इसके लिए कमाने हैं कि हम अपने गुरु, अपने शास्त्र, अपने देव को संतुष्ट रख सकें। सिर्फ अपना मकान बनाने से तुम्हारी संपत्ति को देखने कोई नहीं आएगा। किसी भी कुल में, कहीं पर भी, किसी भी समाज का वैभव उसके आयतनों से देखा जाता है कि समाज के वैभव में मंदिर कितना जानदार है। अगर इतना जानदार मंदिर है, हर चीज सोने चांदी से लबरेज है, भरी हुई है, अच्छी बेदियां हैं, चमचमाती बेदियां हैं, अच्छी पांडुक शिलाएं हैं, अच्छा वैभव दिख रहा है, तो अपने आप समझता है मंदिर में इतना वैभव लगाते हैं, घरों में कितना वैभव होगा। तुम्हारे पैसे को घर के अंदर तुम करोड़पति भी होगे, देखने के लिए कौन आने वाला? कोई नहीं। छोड़ दोगे तो दुनिया तुम्हारे घर के अंदर घुसेगी। ये धन्य है वो महापुरुष, करोड़ों रुपए कमाए थे और देव शास्त्र गुरु के निमित्त से एक बार में छोड़ दिए। अपने लिए भोग की लंका मत बनाना, ध्यान रखना कभी भी। हम लंका बनाने में लगे हैं। महाराज एक इच्छा थी जीवन में, एक बंगला बने न्यारा, बन गया ना बंगला। अब बंगले को सहेजो मत, कितना भी मजबूत घर बनाइएगा, अगर उसके ताले नहीं खुले तो उतनी बड़ी जेल कहलाने लगेगी। जेल में रहने वाला घबराता है। आपके घर के अंदर एक तोता घुस जाए गलती से भी, वो फड़फड़ाता है। मकान तुम्हारे लिए सुंदर है,
तोता क्या बोलता है? काएं काएं करके बोलता है, यहां से बाहर निकालने का रास्ता दिखाओ मुझे, मैं करोड़पतियों का घर हो चाहे अरबपतियों का, इस घर के अंदर नहीं रह सकता। जब तोता छोटा सा बाहर निकलने के लिए सोचता है, हम उस घर में घुस कर के लिए अपनी कब्रगाह बनाते हैं। ये जैन शासन नहीं है बंधुओं, जैन शासन तो बहुत अद्भुत है। ये अनुष्ठान जो होते हैं, बुज्जदी शासन मेयम सागार नगार चरिया जुत्तो, ये प्रभु की वो सागार चरित्र है। इस प्रभु के सागार चरित्र में प्रभु का गर्भ कल्याणक हुआ, प्रभु के सागार चरित्र में प्रभु जी का जन्म कल्याणक हुआ, प्रभु जी को राज्य दिया गया, प्रभु जी के अब विवाह होंगे, प्रभु जी की स्त्रियां आएंगी, प्रभु जी पुरुषार्थ करेंगे, उनके माध्यम से संतान की उत्पत्तियां होंगी। इन सब के पीछे जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट चरित्र का, धर्म का पालन किया है, तब जाकर के सदगृहस्थ बने हैं। उनकी शादी करना, उनका जन्म लेना, उनको गर्भ में आना, उनके मित्रों के साथ खेलना सामान्य नहीं है। वे किसी को सिखाने के लिए विवाह कर रहे हैं। वे संतति के साथ साथ धर्म के प्रवाह को व्यवस्थित रखने के लिए आचार्यों ने शब्द लिखे हैं। रविशेन आचार्य महाराज ने पद्म पुराण में, आचाराणाम विघातेन कुदश्चिनाम च संपदा धर्मम ग्लानि परिप्राप्त है मुच्यन्ते जिनोत्तमा। जिनेन्द्र भगवान में भी उत्तम जिनेन्द्र प्रभु तीर्थंकर परमेष्ठी जब आते हैं इस षष्ठी पर, उस वक्त क्या होता है, आचाराणाम विघातेन, आचार्यों को मतलब आचरण पद्धति में जब विघात होने लगता है, कुदृष्टियों की संपत्तियां बढ़ने लगती हैं, धर्म ग्लानि को प्राप्त हो जाता है, तब किसी एक तीर्थंकर की आवश्यकता महसूस होती है जो लोगों का चरित्र सुधारता है। आज हम आप सिर्फ प्रभु की पूजन करके स्वाहा स्वाहा करके अगर सोचते हैं कि बिंब में अक्षय आ जाएगा, अक्षय में बिंब के अक्षय तो मैं ले आऊंगा, मुझे पता है मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है, साधना दी है, व्रत दिए हैं, मैं वो काम तो कर दूंगा, लेकिन आपके जीवन में अक्षय लाएंगे ये उद्बोधन अगर आप समझ गए, सुधर गए और संवर गए तो। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी अनुष्ठान हैं, ये अनुष्ठान कोई हल्की चीज नहीं है। और भगवान पाषाण की प्रतिमा में सिर झुकाते वक्त कभी ये मत देखिए कि वो भगवान है कि नहीं, हमेशा ये देखिए जो झुकता हुआ सिर है वो भगवान के सामने झुक रहा है कि नहीं। भगवान के सामने सिर ही नहीं झुक रहा है, अंतर्मन से वो दृष्टि ही नहीं बनने कि प्रभु आपको नमस्कार है, फिर ऐसा होता नहीं जैसा अभी आप लोग जी रहे हैं और कर रहे हैं। इस सागार चरित्र को भी अगर आपने ढंग से समझ लिया ना, लहुणा कालेण पप्पोदी, बहुत अल्प काल में आपको भी निर्वाण सुख की प्राप्ति होगी। अभी तो पाप प्रकृतियां 100 पाप प्रकृतियां काम कर रही हैं, 100 की 100 पाप प्रकृतियां। तुम्हारी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, तुम्हारे यश कीर्ति का उदय नहीं है, घर के अंदर 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, तुम काय के धर्मात्मा। प्रभु की तो परिजन और पुरजन, एक व्यक्ति भी आज्ञा नहीं टालता प्रभु की, उनका वैभव है, उनके वे अजात शत्रु होते हैं। प्रभु का कोई शत्रु नहीं होता, पूरे जीवन भर प्रभु जी से कोई विवाद नहीं होते किसी के, तब जाकर के उनकी तीर्थंकर प्रति नामकरण की सत्ता उदय में आई है। और हमारा हमारे बच्चे से नहीं बनता, हमारा हमारे माता पिता से नहीं बनता, पत्नी से नहीं बनता। ये सब चीजें, इन सब चीजों में अपने जीवन को और श्रृंगारित करना है। अभी तो तन को श्रृंगार करने में आपका पूरा उपयोग लगा है बंधुओं। जिस दिन मन को श्रृंगार करने के लिए थोड़ी सी भाषा भी सीख ली ना, सेवा के अनुष्ठान की, त्याग के अनुष्ठान की, तप के अनुष्ठान की, भक्ति के अनुष्ठान की, दान के अनुष्ठान की, पूजा के अनुष्ठान की, कैसी विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। दान तो करते हो, विधि पूर्वक करो, पात्र को दो, संयम के साथ दो, उत्साह के साथ दो। लो ना महाराज, सौभाग्य है। वैसे भी एक सुई भी लेकर के जाने वाले नहीं है। संपत्ति की नियति है, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल में अपना मालिक बदलती है। वो तुम्हारे गले का सोने का जो हार है ना, वो तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी बहू के गले में पहुंच जाएगा, और बहू के गले से होते होते धीरे धीरे बहू की मां के पास भी पहुंच सकता है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। संपत्ति मालिक बदलती है। आपको लगता है कि आप अपने पास अपनी संपत्ति लेके जाएंगे, तुम्हारे हाथ की हीरा की अंगूठी और हाथ का जो पेंडल हीरे का पहना है तुम अपने साथ टटिया में बांध कर ले जाओगे? तुम्हें ऐसा लगता है? भ्रम में नहीं रहना।
संपत्ति 50, 60, 70, 80 साल में नियम से अपना मालिक बदलती है। आपकी संपत्ति के मालिक भी बदलेंगे। देखिएगा, जिस कपूत के लिए संपत्ति छोड़ करके जा रहे हैं, उसके लिए वो संपत्ति कभी धर्म ध्यान में निमित्त भी बनेगी कि नहीं। अंतिम समय पर गृहस्थ को इस बात का चिंता होती है कि मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे इससे धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो वो दान देता है, छोड़ता है। लो महाराज, अब बताओ कहां लगाना है। मेरा पैसा मरने के बाद मेरा बच्चा तो शराब पी करके, सिगरेट पी करके, जुआ खेल करके खत्म कर देगा। इससे पहले ये 5 एकड़ की जमीन है, 5 करोड़ की है, आपके चरणों में रखी, आपको जहां लगाना है। मेरे मरने के बाद तो कम से कम संपत्तियां धर्म के निमित्त में काम आ जाएं। ये वैभव है हमारे यहां का, ये साकार चरित्र है। अभी प्रभु साकार है ना, अभी शादी होगी, ढोल धमाके बजेंगे, सब करेंगे। प्रभु का साकार चरित्र से अपने साकार चरित्र को जोड़ करके देखिए बंधुओं, संपत्ति घर के अंदर अथाह रखी हुई है। ऐसे भी लोग मिलेंगे जैन समाजों के घरों में जहां पर 100-100 करोड़ रुपए नगद रखे रहते हैं और दान देने के मामले में एटीट्यूड दिखा करके बोलते हैं हमारी चैरिटी पर कोई विश्वास नहीं है। उन अहंकारियों की स्थिति तो रावण से गई बीती है। रावण ने तो तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। वे गृहस्थ जो दिनकुल में आने के बाद भी जिनेंद्र भगवान की महिमा नहीं समझ पाए। आपकी श्रद्धा है ना उस धन पर, जिस दिन वो श्रद्धा धन से टूटेगी उस दिन आपको लगेगा कि हम ठगाए से महसूस हो गए, बहुत बेवकूफ बन गए अपन इस संसार में। ज्यादा नहीं बनना, बहुत ज्यादा बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। जिस चीज में सुख खोजते हो उसमें से एक चीज में सुख नहीं मिलने वाला, ना तुम्हारे रसगुल्ले में, ना तुम्हारे कमरे में, ना तुम्हारे मकान में। करोड़ों का मकान बना लो, रहोगे कहां? एक कमरे में। एक कमरे में नहीं, कमरे में भी महाराज डबल बेड में, डबल बेड में भी नहीं, डबल बेड में भी सिंगल बेड के भी आधे भाग में। वो डबल बेड में 3 लोग का हक है। तुम सोगे, तुम्हारी पत्नी सोएगी, बीच में एक बच्चा भी सटक लेगा। फिर क्या है किस्मत में? क्या आई? 2.5 फीट बाई 6 फीट की जगह जितना मेरा पाटा है बस उतना ही, इससे ज्यादा है नहीं तुम्हारी किस्मत में। तुम 1000 प्रयास कर लेना, लाखों बार बेवकूफ बने इस संसार में। हर रंगीन चीज को देख करके अपनी जिंदगी रंगीन करने की अपन ने जुगाड़ की है, व्यवस्था करी है, हासिल आई, सुन आया। कुत्ते की हड्डी के जैसे चबाने जैसी जिंदगी है संसारियों की। आप चबाइए खूब, लेकिन खून आपकी दाढ़ से निकलेगा, खून आपकी चेतना से निकलेगा, आपको अखरेगा। इतनी बड़ी पुरुषार्थ में जीवन मिला था, स्वस्थ शरीर मिला था, कोई सिगरेट पी करके बर्बाद कर गया, कोई तमाकू खा करके बर्बाद कर गया, वैश्य गमन में बर्बाद कर गया, भोग उपभोग में बर्बाद कर गया, शिकार में, जुए में बर्बाद कर दिया। ये गृहस्थ का जीवन नहीं है। गृहस्थ का चरित्र बहुत उज्जवल होता है। बड़े बड़े सेठिया लोग चमड़े का बेल्ट पहनते हैं, स्टेप लगाते हैं। बड़ी घड़ी पहनेंगे ना तो गोल्ड के चैन वाली पहनो फिर भी ठीक है, गाय के चमड़े के पट्टे वाली जैन समाज का अगर पहन गया, अभी उसको जैन शर्म का जैन की कीमत पता नहीं है। हमारे यहां ऐसा होता नहीं, चमड़े के जूते नहीं पहनते, चमड़े का बेल्ट नहीं लगाते, चमड़े के स्टेप नहीं पहनते हैं। आप सोचिएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो आप पहन करके घूमते हैं, इसमें आपकी अहिंसा आपके वस्त्रों पे बोल भी रही है कि नहीं बोल रही है? क्या समझते हैं मजाक है? जैन शासन दोबारा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जिसको कीमत समझ में आ गई, वक्त में उसने अपने आप को उस कसौटी पे खरा उतारने की 1000 कोशिश करी। मैं दिल ठोक के कहता विनम्र सागर, बिल्कुल बेदाग है हमारा जीवन अभी तक का। क्यों? गुरु जी ने जिस कसौटी पे रखा, उस कसौटी में चढ़ने के लिए जितनी मेहनत कर सकते थे, हमने तन से, मन से, पूरे उपयोग से करके यहां तक आकर के बैठे। दिखता है मुझे बगल में दीवार के पार परलोक गुरु जी के वो शब्द दिखते हैं मुझे, मैं जा रहा हूं, पीछे पीछे चले आना, मुझे जाना है मेरे गुरु के पास, मिलना है मुझे मेरे गुरु जी से। और उसकी लालसा है इस मन के अंदर, संसार में रहने की लालसा नहीं है। लेकिन गुरु जी बोल गए थे कि जब तक शरीर साधन हो, पोषण करना भी नम्र, उसका पालन करना, जिन धर्म की प्रभावना करना, जिन धर्म के लिए मेहनत करना, सेवा करना, बड़े बड़े गुरुओं की, जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने मुझसे कहा था, मैंने जीवन के 58 साल लगाए, अब तुम्हारी जिंदगी के जितने साल बचे हो, कंधे पे हाथ रख करके गुरु जी ने कहा था कान में
जिन शासन की सेवा करनी है, ध्यान रखना। कभी रेवती रेंज से निकलता हुआ मेरा वीडियो देखा हो आपने, उस वक्त गुरुजी मेरे कंधे पे हाथ रख करके ये शब्द बोल रहे थे, मुझे आज भी याद है, अपने को जिन शासन की सेवा करनी है, ध्यान रखना विनम्र। हमने कहा आचार्य जी आप आशीर्वाद दीजिए, आप जैसा बोलते हैं सब करेंगे। ये शब्द थे मेरे। ये जिनकुल, ये जिन शासन, ये जिनेन्द्र भगवान का वैभव भोग भोगने के लिए नहीं मिला। ये जिनेन्द्र भगवान का वैभव मिला है अपने चरम पर पहुंचने के लिए, उत्कर्ष की पराकाष्ठा पार करने के लिए। उत्कर्ष की पराकाष्ठा ये घर में बैठ करके, दुकान में बैठ करके नहीं होती बंधुओं, बाहर निकलना पड़ता है, समय देना पड़ता है, जिंदगी देनी पड़ती है, खपानी पड़ती है, और जिंदगी में चंदन के जैसे घिसना पड़ता है, तब जाकर के जिन शासन जीवंत होता है, जयवंत होता है। उसको बनाए रखना सिर्फ नारेबाजियों का काम नहीं है, जान लगानी पड़ती है, छाती देनी पड़ती है, तब जाकर के जैन शासन की कीमत बढ़ती है। ऐसे घर के अंदर नहीं होता, बाहर निकलना पड़ता। साधु के पीछे पीछे देखा हम लोगों ने, गुरुजी पीछे पीछे बोलते थे, ठंडी लगती थी, कमरे से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती थी, गुरुजी कमरा छोड़ करके विहार कर जाते थे। फिर बाद में लगता था जब गुरुजी विहार कर रहे हैं तो अपन भी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं तो अपन भी कर सकते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं तो अपन भी कर सकते हैं। ऐसा सोचते 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 ये जीवन बड़ा पल्लवित और पोषित हुआ। ये सौभाग्य है हमारे आपके जीवन का, जिनेन्द्र भगवान का कुल मिला। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी जैसे इतने पवित्रतम महान संत की शरण मिली। मेरा पुण्य तो बहुत तेज है इस मामले में, इस उन महापुरुषों के चरण को वंदन करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, उनसे दीक्षा लेने का मौका मिला, उनके अनुभव को समझने का मौका मिला, सबसे बड़ी बात उनका विश्वास पात्र बनने का मुझे मौका मिला। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरुजी ने जब मेरे कंधे पे हाथ धर के कहा था, मुझे याद है आज भी, मैं नेमावर में बैठा था, गुरुजी 1 फुट नीचे पाटे पर बैठे हुए थे। गुरुजी ने मुझसे कहा, नम्र शरीर साथ नहीं देता। हमने कहा आचार्य जी मैं हूं ना, हम लोग हैं ना सब, हमने यही कहा था। बोले मेरा शरीर साथ नहीं देता, दिमाग तो सही चल रहा है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे लगता है जिनेन्द्र भगवान के इस पवित्रतम शासन को व्यवस्थित करने के लिए अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बताइए मैं क्या करूं आपकी सेवा जिससे आपको सुख मिलेगा। आचार्य जी बोले मेरा तो कुछ नहीं है, मुझे ज़्यादा वैयावृत्ति की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान का शासन। हमने कहा आप जैसा बोलेंगे वैसा, और एक एक संकेत गुरुजी के कहने पर जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा वैसा किया, उसके परिणाम हर जगह अच्छे निकले बंधुओं। गुरु की आज्ञा में चलने वाले शिष्य का कभी कुछ बिगड़ा नहीं, उसको हमेशा मिला है। मैं हमेशा कहता हूं गुरुजी जब तक इस धरती पर थे तब तक तो वे अपने आगम की आंखों से और अपनी आंखों से देखते थे। अब तो हमारे गुरुजी के पास अवधि ज्ञान भी है, हमारे गुरुजी के पास इतनी सारी शक्तियां भी हैं, तो जब मैं यहां पर मेहनत करूंगा तो क्या मेरे गुरुजी मेरा साथ नहीं देंगे? वहां से साथ देंगे। और आपको भी जिन शासन की सेवा करने के लिए साथ देना है, एक दूसरे की मुट्ठी बांधना है। जब मैं आपको अपनी माँ जैसा मानता हूं, जब मैं आपको अपनी बहन जैसा मानता हूं, आप मुझे अपना भाई और अपना पुत्र जैसा क्यों नहीं मानते? आपके अंदर की ये अंतर्दृष्टि भी मिट गई ना, तब जाकर के समझिएगा जिन शासन बहुत ऊंचा हो गया बंधुओं। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है, एक दूसरे के प्रेम को लेकर के हम जी पाए। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है, हम एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर पाए, मैं आपके लिए आप हमारे लिए। ये सब हमारे जीवन की एक बहुत अच्छे सौंदर्य है। इस सौंदर्य के अंतिम चरण पे शब्दों को विराम देने से पहले अपनी बात रख दूं। दिनांक 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक उन पवित्रतम महापुरुष गुरुदेव की उस निर्वाण स्थली डोंगरगढ़ चंदोदय तीर्थ क्षेत्र पे एक बृहत्तम आयोजन निरापेक्ष मन मुनि श्री समता सागर जी महाराज श्री जी, साथ ही साथ आगम सागर जी महाराज श्री जी, मुनि श्री पुनीत सागर जी, एलकधैर्य सागर जी महाराज श्री जी की सन्निधि में आयोजित है। अनेक आरिकाएं भी वहां पर पहुंच रही हैं। आप सबको अभी से अपनी भूमिकाएं बनानी है कि जिन गुरु ने तीर्थंकर जैसा हम लोगों को पार करने के लिए सहयोग प्रदान किया, दलदल से निकाल करके कमल में बैठाने के लिए जिन्होंने 58 साल की जिंदगी को अपने जिया है, दिया है, उनके उस बनने वाले समाधि केंद्र विद्यायतन में हम अपने परिवार की सहयोग राशियां बेच सके। करीब 200 करोड़ रुपए की
एक समाधि केंद्र, वो भी कोई आरसीसी कंस्ट्रक्शन का नहीं, शुद्ध पाषाण का बनेगा बंधुओं, कि अगले 3000 साल तक उस समाधि केंद्र में आकर के लोग देख सकें कि यहां पर कोई सदी में कोई संत हुए थे जिनकी सत्ता का प्रभाव बड़ा जबरदस्त था। ऐसे तीर्थंकर परमेष्ठी की सत्ता के जैसे सामर्थ्य रखने वाले गुरु भगवंत का वह समाधि केंद्र जिसका नाम विद्यायतन है, उन सब में आप सारे महानुभावों को अपने परिवार की भूमिकाएं तय करनी है। यूपीआई एड्रेस, बारकोड, आपकी मंदिरों के बाहर पोस्टर लगे हुए दिखाई देंगे, उसमें बारकोड होगा, यूपीआई एड्रेस होगा, अकाउंट नंबर होगा। कैसे गुरुजी का बचपन, वैराग्यमय जीवन, उनका दीक्षा काल, शिक्षा काल, आत्म संस्कार काल, गढ़ पोषण काल, उनकी वैराग की भावना, उनके उपक्रम, उनकी महानता, उनके उद्देश्य, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी क्षमा, सब कुछ दिखाने के लिए कि एक ऐसा अद्भुत स्थल जहां पर हमारी संपत्ति का अंतिम पड़ाव वास्तव में सही विश्राम लेगा, उस जगह पर धन लगाने वाले ही धनवान की श्रेणी में आएंगे। मैं तो ऐसा मानता हूं। आप अपने अपने परिवार की भूमिकाएं तय करिएगा। आपकी इच्छा 16,000, 20,000, 21,000 से लेकर के 100 करोड़ तक भी होगी, मुझे स्वीकार होगी, क्योंकि मुझे गुरुदेव के उस समाधि स्थल को ऐसा बृहत्तम आकार देना है, हमारे आपके जाने के बाद भी कई पीढ़ियों तक गुरुदेव को जीवंत रखना सिर्फ किसी साधु के प्रवचनों की जवाबदारी नहीं है, श्रावक के कंधों की भी जवाबदारी है। दुकानें चलाते हैं, मेहनत करते हैं, नियम ले लीजिए 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक 1 घंटे में जितनी भी कमाई होगी ये बुद्धिपूर्वक मैं किसी गुल्लक में डाल करके और विद्यायतन के लिए भेजूंगा। इतने मात्र में मैं हमेशा कहता हूं अपना कैपिटल अपने घर में रखिए, अपने 10 घंटे 11 घंटे की कमाई भी अपने पास रखिए। बस नियम ले लीजिए कि जिस भी ऑफिस सेक्टर में काम करते हैं, जिस भी बिजनेस सेक्टर में काम करते हैं, सिर्फ 1 घंटे की कमाई भी छोड़ देंगे ना, तो जैन धर्म के जितने मंदिर इस भारतवर्ष में दिख रहे हैं, सारे के सारे मंदिरों में सोने से मरने की सामर्थ्य रखता है विनम्र सागर बनाने की। सिर्फ 1 घंटे की कमाई छोड़ने का नियम ले लीजिए कि 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे मेहनत करेंगे, जितना सामान बेचेंगे इसमें जितना भी बचेगा एक गुल्लक बना करके आप अपनी दुकान में रख लीजिए। इसमें मैंने 300 रुपए कमाए हैं 1 घंटे में, ये 300 डाले, ये 500 डाल दिए, 2000 डाले, ये 5000 डाले, बिना लोभ किए हुए 1 घंटे की कमाई भी अगर भारतवर्ष के जैन छोड़ देंगे ना बंधुओं, ये सारे के सारे जिन धर्म देव शास्त्र गुरु आसमान हो जाएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। इतना पुण्य और सामर्थ्य लेकर के आए हैं। सेवा, वैजावत्ती, ये सारे अनुष्ठानों में आप अपनी भूमिकाएं तय करिएगा और 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक आप संकल्प कर लीजिए, आपको डोंगरगढ़ पहुंचना ही है। स्क्रीन पर नंबर होते हैं, स्क्रीन पे नंबर पे आप फोन करके डोंगरगढ़ की व्यवस्थाओं की जानकारियां भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अपनी राशियां जमा करने के लिए दीपक जी विदिशा से संवाद करके आप अपनी राशियां निरंतर डोंगरगढ़ क्षेत्र में विद्यायतन में भी दे सकते हैं। आप गुरु जी की किसी और भी प्रकल्प में अगर किसी भी प्रकार का दान देना चाहते हैं तो मेरी स्क्रीन पर जो नंबर है आप उससे संपर्क करके आप उससे किसी और क्षेत्र में दान की भी व्यवस्था संयोजना बना सकते हैं। रिलायबल लोगों की बहुत जबरदस्त टीम है बंधुओं, जो लगातार आपके लिए काम कर रही है। रात को 1:45 बजे भी आप फोन लगाएंगे, वो 2 मिनट के अंदर आपका फोन उठाएंगे, अटेंड करेंगे, आपको निर्देशित करेंगे। उनने अपनी जवाबदारी स्वीकार की है। गृहस्थ भी कितने जबरदस्त तरीके से जिन धर्म की प्रभावना के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसमें आप अपनी भूमिका भी तय करें, ऐसी भावना रखता हूं। अपने साकार चरित्र को उज्ज्वलता के साथ आसमान करने की कोशिश करें। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।